नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको जोड़ रहे हैं विशेष भिंड शहर की उन मेन मुख्य खबरों से जहां लोगों को अक्सर सर्दी से बचाव के तहत रखा जाता है। विशेष नगर पालिका के द्वारा बनाया गया रैन बसेरा जो कि भिंड जिला अस्पताल परिसर में अभी इस समय संपूर्ण तरीके से मरीजों के लिए पूर्ण व्यवस्थाओं से सुसज्जित देखा जा रहा है। यहाँ मरीज और मरीज के परिवार के अटेंडर की भी सुलभ व्यवस्थाएं हैं। विशेष क्या कहा है यहाँ अटेंडरों ने, जानते खास। हमको 2 दिन हो गया सर। 2 दिन से सब व्यवस्था है, खाने की, पीने की और कम्बल वगैरह सब मिलता है। अच्छा। लेटरिन बाथरूम की सब व्यवस्था है, सफाई भी बढ़िया है, एकदम अच्छा क्लीन है सब कुछ। रैन बसेरा में मतलब सर्दी से बचाव हो रहा है। सर्दी से भाई 2 कम्बल भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं। बता बहन जी, आप एक आशा कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण अंचल से काफ़ी मरीजों का आना जाना भी रहता है। ऐसी स्थिति में अस्पताल के अंदर रैन बसेरा में क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं? सुरक्षित हैं। हम अपने अटेंडर को लेके गांव से आते हैं और अच्छे से रुकते हैं, यहाँ सारी व्यवस्था है। अच्छा। रैन बसेरा में कहीं कोई सर्दी से बचाव के लिए कम्बल मिलते हैं, उसमें के लिए सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। सही चल रहा है? सही चल रहा है सब। बताएं, जिला अस्पताल में ये जो नगर पालिका की तरफ से रैन बसेरा चलाया जा रहा है, इस रैन बसेरा में कितने पलंग हैं और यहाँ अटेंडरों के लिए क्या क्या व्यवस्था? भाई, आम दर्शकों से भी ये अपील की जाती है कि इस महिला के बारे में अगर विस्तृत जानकारी किसी भी प्रकार से मिलती है या इस महिला के बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में भिंड जिला पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दे सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7049120050 पर कॉल कर इस महिला के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त आप दे सकते हैं, जिससे कि महिला सकुशल अपने परिवार में पहुंच सके। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट भिंड से इमरान अली खान। अटेंडर भी आ जाते हैं, मरीज भी आ जाते हैं, जगह के हिसाब से हम लोग रोक लेते हैं। सर्दी का अभाव अधिक है, ऐसी स्थिति में उनके लिए अलाव वगैरह की व्यवस्थाएं भी हैं? हाँ, अलाव की व्यवस्था है, हीटर लगे हैं जी। तो यहाँ जो रैन बसेरा में कितने लोगों की ड्यूटी तैनात है? कितने 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग सब किरम ड्यूटी बाई आते हैं। आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने? हमारी सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक। फिर उसके बाद में भाग में राखी बरसाना है, अंजू साहब के हैं, 2 महिला अटेंडर कैटेगर हैं, उनकी है। फिर शाम को सुजीत हैं, दीपक हैं, ऐसे सारे लोगों को चलते हैं। मतलब यहाँ रैन बसेरा में कोई अब व्यवस्था है? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। पता सर, जिला अस्पताल में एक रैन बसेरा बना हुआ था। अब रैन बसेरा में विशेष वहाँ पर एक वार्ड खोल दिया गया है, क्या है ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि सर्जिकल वार्ड की छत टूट रही थी तो उसको पूरी रिनोवेशन के लिए नई छत डाल रही है, तब तक के लिए इसको करा गया है। तो ये कितने दिनों तक और रहेगा? लगभग 1 महीने में ठीक हो। यहाँ रैन बसेरा में मरीजों को सुविधाएं मिल रही थी पहले? हाँ, पहले मिलती थी, और यहाँ बगल में प्रतीक्षालय है, वहाँ भी हमने सुविधाएँ कर दी हैं। प्रतीक्षालय में अटेंडर रह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 33 महावीरगंज पेज नंबर 1 की गली, जो कि काफी दिनों से खुर्द-बुर्द पड़ी हुई है, जिसको लेकर कई बार नगरपालिका और नगरपालिका के वरिष्ठ ठेकेदारों तक इस बात के बारे में भी चर्चा नगरपालिका में पार्षद नीरजा विमल जैन के माध्यम से की जा चुकी है। लेकिन अभी तक उन रास्तों को दुर्लभ तरीके से छोड़ दिया गया है जिन रास्तों पर आवागमन लोगों का बना रहता है। इसके विषय पर आज पार्षद ने भी अपनी आप बीती डीवीसी के माध्यम से बता दी है। कई बार निवेदन और आवेदन देने के बावजूद भी नगर पालिका के माध्यम से उन ठेकेदारों ने अभी तक उन रोडों की सुध नहीं ली है, जो कि सीवर प्रोजेक्ट के तहत अधूरे कार्य की प्राथमिकता से जूझते लोग दिखाई दे रहे हैं। गहरे गड्ढे, टूटे हुए चैम्बर लोगों को परेशान कर रहे हैं। विशेष इस पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट। बताए, कितने दिन से ये गड्ढा खुदा पड़ा है? ये गड्ढा आज के समय 15 से 20 दिन हो गए हैं। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोग को? कि हमारी दुकान के सामने डाला खुदा हुआ और हमको बहुत ग्राहक की और अन्य परेशानी आ रही है। इस गड्ढे में कोई गिरता भी है क्या? एक गैया गिर पड़ी थी कुछ दिन पहले। अच्छा, उसको फिर निकाला गया। खुदा क्यों गया था ये सीवर लाने के लिए। सीवर लाने के लिए? इस पे अभी तक काम नहीं किया? अभी काम नहीं हुआ इसका। लेबर आई थी और फिर चली भी गई? वो चली भी गई। ये कौन सी जगह है गड्ढा? ये धरवंती कॉम्प्लेक्स के पीछे। धरवंती भाई कॉम्प्लेक्स के पीछे धरवंती धर्मशाला वाली। बताएं पार्षद जी, आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा अब व्यवस्थाएं नज़र आ रही है। सीवर प्रोजेक्ट के तहत कार्य को प्राथमिकता भी काफ़ी अधिकतर सुन दी गई है, क्या कंप्लेंट किया आपने? कई बार सीओ साहब को भी बोला है, कई बार नगर पालिका में जो सीवर का काम देख रहे हैं विकास महते जी, उनको बोला है, लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाह काम में अगर कोई दिखा रहा है तो वो सीवर वाले हैं। चाहे जिला पंचायत वाली गली ले लो, चाहे बतासा बाजार ले लो,
धर्मंती के कॉम्प्लेक्स के पीछे ले लो, महावीरगंज ले लो, हर जगह इन्होंने अपनी काम को अधूरा छोड़कर व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं। कई बार इनसे कंप्लेंट कर चुके हैं। फ़ोन करने पर जी पार्षद जी 10 मिनट में, अगले दिन 2 दिन में हो जाएगा, और लगभग नवंबर से बराबर कंप्लेंट की जा रही हैं और काम नहीं हो रहा, और कोई काम नहीं हो रहा है। चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सीओ साहब नगर पालिका में बैठे हुए हैं, मैंने उनको वीडियो तक दिखाई कि सर एक जगह रसाल सिंह वाली गली में लगभग 2 जगह कनेक्शन इस टाइप से हुए हैं जिसमें 15-15 फुट के पाइप नालियों में पड़े हैं, जिसके कारण पूरी नाली चौक पड़ी है। 2 बार नगर पालिका से फायर ब्रिगेड द्वारा वो नाली साफ़ करवा चुके हैं। अब हर बार फायर ब्रिगेड तो नहीं आएगी साफ़ करने के लिए, इसलिए कनेक्शन को सही तरीके से व्यवस्थित किए जाए। लेकिन हाँ, करवाते हैं, बोलता हूँ, यही बस आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा। नगर पालिका अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले समय में बाढ़ की जनता को लेकर के नगर पालिका का घेराव किया जाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा ही किया जाएगा। भिंड शहर की बात करें तो शहर के बाद अब अगर नेशनल 92 हाईवे की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो नेशनल 92 हाईवे की ओर लाहर चुंगी की ओर मुख्य रास्ते पर सबसे ज्यादा बीच सड़क पर ही पड़ा हुआ कचरा लोगों को हादसे की आशंका की शिकार होता हुआ देखा जा सकता है। विशेष यहाँ दुर्घटनाएं कई प्रकार से लोगों के लिए 24 घंटे देखी जा सकती हैं, जबकि यहाँ सबसे ज्यादा बीच सड़क पर पड़ा हुआ कचरा जिसको उठाने के लिए नगर पालिका के द्वारा किसी भी प्रकार से जवाबदारी अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। साथ ही यहाँ नाला जो बना हुआ है, इस नाले में भी सर्वाधिक मलबा ही मलबा भरा पड़ा है, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक सफाई की जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया है। मेन नेशनल 92 हाईवे पर चलने वाले राहगीरों के लिए ये रास्ता सबसे ज़्यादा दुविधाजनक देखा जाता है। यहाँ जाम के हालात भी निर्मित होते हैं, जबकि इस एरिया में किसी भी प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नगर पालिका अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाई है। यहाँ के नागरिकों ने भी अपने आप बीती बताई है, कहा है कि जिस जगह पर मैरिज गार्डन है उन जगहों पर नगर पालिका ध्यान आकर्षित ही नहीं करती। विशेष यहाँ एक व्यापारी ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट। बता भाई साहब, ये जो बीच सड़क पर कचरा पड़ा हुआ है ये कब से नहीं उठाया गया? 8-15 दिन में गाड़ी आता, 15 दिन में आ जाता, महीना में आ जाता। अच्छा, जबकि ये हाईवे पे है फिर भी रोज नहीं उठाया जाता? नहीं उठाया जाता, वो तो गाड़ी वाला देख के भाग जाता, हमारा ठेला देख ले भाग जाता, हम पत्थर डालते इसलिए भाग जाता। अच्छा, हाँ, तो हमसे मांगा था कि हमारे भटूरे खवा तो हम उठाएं, कचरा नहीं, हम नहीं उठाएं। अच्छा, ये कौन सी जगह है? 25 वार्ड है, वार्ड क्रमांक 25। हाँ। कौन सी जगह पड़ता है ये कचरे का ढेर, कहाँ रखा रहता है? लाहर चुंगी रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल से। हाँ। अच्छा, ये जो इससे कचरे से हादसे भी होने की आशंकाएं नजर आती हैं। करो भाई, गंजियाँ गिरी हैं जहाँ में नाले में, इतनी गंजियाँ गिरती हैं सर, डेली 2 गंजियाँ तो हमने काटते। अच्छा, और वैसे भी कोई दुर्घटनाएं वगैरह होती है? हो सकती है, अबे कागज बड़ी बात थोड़ा ही है। कृषि विभाग के द्वारा रखी गई नगर पालिका के पास समीप माता के मंदिर के पास में ग्राम अकोला में एक मीटिंग, जिस मीटिंग में विशेष तौर पर फसलों के बारे में बताया गया है। यहाँ कृषि विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों को निम्न योजनाओं के बारे में और निम्न फसलों को हम किस प्रकार से प्राप्त करें तो उन फसलों को उपचार के लिए भी विशेष यहाँ प्राथमिकता रखी गई है। साथ ही यहाँ कृषि विभाग के माध्यम से कई लोगों के माध्यम से यहाँ पर जागरूकता के तौर पर एक शिविर लगाया गया, जिस शिविर में लोगों को पुस्तकें भी बांटी हैं। साथ ही यहाँ किस प्रकार से हमें फसल को उपजाऊ बनाना है, हमें फसल किस प्रकार से खाद नियंत्रित करना है फसल में, तो उस विषय पर भी यहाँ चर्चा विशेषज्ञों के माध्यम से और वैज्ञानिकों के माध्यम से बताई गई है। इस विषय पर खास चर्चा भी हुई है, जहां किसानों को राहत की सांस मिलती हुई दिखाई दी है। विशेष ब्यूरो रिपोर्ट भिंड से स्पेशल फास्ट खबरों से इमरान अली खान, जिला ब्यूरो भिंड। आज ग्राम अकोला में विशेष कृषि संगोष्ठी की बैठक हुई है, क्या है ये पूरी? रबी कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान भाई हमारे रबी फसलों की महत्वपूर्ण देखरेख, किस प्रकार से ओस पाले से बचाव के कीट रोगी प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक सुनील कुमार साक्य विशेष कृषि अनुसंधान केंद्र भिंड से आए हुए हैं। तोमर साहब हमारे हॉर्टिकल्चर से हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रिटायर इंद्रजीत दौरे जी हैं। नारायण दास शर्मा ATM आत्मा से, राम नरेश बघेल अधिकारी उपस्थित हैं। और हमारे किसान भाइयों को जो भी
महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। रोग कीट से संबंधित, पाले से बचाव के संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये शासन की तरफ से कितने कैंप लगाने की विशेष नहीं, पहल हुई ये है? हमारी योजना अंतर्गत 2 रवि कृषक संगोष्ठियाँ कराई जाती है। एक तो रवि में कराई जाती है, एक पुस्तकें भी बांटी गई हैं। हाँ, वहाँ जो भी पम्पलेट और लिटरेचर जो भी होता है किसानों से उपयोगी, वो हम लोग इनको उपलब्ध कराते हैं। इस कितने लोगों को यहाँ जागरूकता दी है? इसमें लगभग 75 के लगभग लोगों को जानकारी दी उपलब्ध कराते हैं हम लोग। किस जगह पर ये रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।